मैं मोहतरम वज़ीर आला सिंध साहब की दरख्वास्त करूंगा कि पहले वज़ीर आला साहब की तकरीर से पहले हम जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानान हैं जिनको अवार्ड देना है, ख़ास तौर पे हमारे शहदा की फैमिलीज़, और इस वक्त हमारे दरमियान खुशकिस्मती है पाक फ़ज़ाइया ने जिस तरह ये जंग लड़ी है, हमारे दरमियान मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद साहब। तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानान को शील्ड तकसीम करें। और अब मैं दरख्वास्त करूंगा हम सबकी माँ जिसकी तरफ आप उम्मीद से, यकीन से देखते हैं, हमारी खुशकिस्मती है कि वो अभी स्टेज पर आएंगी और तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानान को अवार्ड तकसीम करेंगी। ख़वातीन व हज़रात, आपकी भरपूर तालियों में मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा स्टेज पर आएंगी। मैं दरख्वास्त करूंगा एक दफा फिर जोरदार तालियां बजाएं मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा के लिए। और अब हम सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले शहदा की जो फैमिलीज हैं उनको खराजे अकीदत, खराजे तहसीन पेश करने के लिए मैं दरख्वास्त करूंगा शहीद मुख्तार अहमद लगारी के वालिद ईदन यहां पर मौजूद हैं, तशरीफ लाएं। और मोअज़्ज़ज़ वज़ीर आला सिंध मोहतरमा अदी फरियाल तालपुर साहिबा और एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद साहब से अपनी शील्ड वसूल करें। शहीद मुख्तार अहमद लगारी के वालिद ईदन शहीद मुख्तार अहमद लगारी के वालिद ईदन साहब इस वक्त वज़ीर आला सिंध अदी फरियाल तालपुर और एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद से अपनी शील्ड वसूल कर रहे हैं। और अब मैं दरख्वास्त करूंगा इंडिया पे इस जंग को लड़ने वाले हमारे वो ब्रेव, हमारे वो बहादुर, सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूंगा मुस्तफ़ा चौधरी से कि तशरीफ लाएं और मोहतरम वज़ीर आला सिंध से अपनी शील्ड वसूल करें। मुस्तफ़ा चौधरी, मुस्तफ़ा के साथ मैं दरख्वास्त करूंगा अदनान बादशाह से कि तशरीफ लाएं। वजाहत काज़मी अगर मौजूद हैं तशरीफ लाएं। मुस्तफ़ा चौधरी के बाद मुर्तज़ा चौधरी से दरख्वास्त है कि तशरीफ लाएं और अपनी शील्ड वसूल करें। ये सब हमारे वो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं जो ये जंग लड़ते रहे। मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब, एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद साहब हमारे सोशल मीडिया के हीरोज़ को शील्ड्स पेश कर रहे हैं। अब मैं दावत देना चाहूँगी उन तमाम सेलिब्रिटीज़ और स्टार्स को जो इस वक्त हमारे इस महफिल में मौजूद हैं। प्लीज़ आप लोग स्टेज पर तशरीफ़ ले आइए। आयशा उमर साहिबा, नादिया हुसैन, नादिया ख़ान, अली रहमान, सोनिया हुसैन, वक़ार रज़वी, मानी, मुनीब भट्ट, ज़ुहेब हसन, प्लीज़ आप लोग स्टेज पर तशरीफ़ ले आइए। हमारे दीगर सेलिब्रिटीज जो मौजूद हैं उनके लिए ऐलान हो चुका है, उनसे दरख्वास्त तशरीफ ले आए।
अदनान बादशाह से दरखास्त है स्टेज पे आ जाएं। मुझे पहचाना तोफा से हम आए थे। तोफा से कराची आए थे। मोहतरम ब्रिगेडियर वकार साहब कोर 5 के नुमाइंदगी कर रहे हैं हमारे मोहतरम कोर कमांडर की। उनसे दरखास्त है कि स्टेज पे तशरीफ ले आएं। ब्रिगेडियर वकार साहब से मैं दरखास्त करूंगा कि स्टेज पे तशरीफ ले आएं। सॉरी, ऐसे ही अपोजिट होता है। आपने तो बड़े अवार्ड लिए, ये कंफ्यूजन रहती है। मोहतरम ब्रिगेडियर वकार साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं अदी फरियाल तालपुर से दरखास्त करूंगा कि ब्रिगेडियर वकार साहब को भी शील्ड पेश करें। जी, आए मानी आगे आ जाएं। अदनान बादशाह आगे आ जाएं। ब्रिगेडियर वकार साहब से आप शील्ड वसूल करें। आ जाएं। अदनान बादशाह अपनी शील्ड वसूल कर रहे हैं। मोहतरमा नादिया खान अपनी शील्ड वसूल करेंगे अदी फरियाल तालपुर से। इसमें रखा जो शील्ड है, नहीं उधर आप आ जाए। मानी अपनी शील्ड वसूल करेंगे। आइए प्लीज आगे, शील्ड वसूल करें। कुलसूम जावेद अपनी शील्ड वसूल करेंगी। कुलसूम जावेद अपनी शील्ड वसूल करें। जोहेब हमारे मारूफ न्यूज़कास्टर और एंकर अपनी शील्ड वसूल करेंगे। उनके साथ हमारे दूसरे मेहमानान गिरामी मौजूद हैं। सैफ कुरैशी अपनी शील्ड वसूल करेंगे अदी फरियाल तालपुर से। सैफ कुरैशी अच्छा हमारे एक दोस्त हैं हैदर नकवी साहब, जिनको तगमा इम्तियाज़ मिला था प्रेसिडेंट हाउस में, लेकिन क्योंकि वो लंदन थे, प्रेसिडेंट साहब से उस वक्त नहीं ले पाए, तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं तगमा इम्तियाज़ जो है वो लूँगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, चेयरमैन बिलावल से, अदी फरियाल से, CM सिंध से। तो आज मैं रिक्वेस्ट करूँगा अदी फरियाल तालपुर साहिबा को, CM सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब को कि हैदर नकवी साहब को जो तगमा इम्तियाज़ मिला था वो यहाँ पे पेश किया जाए। थैंक यू। प्लीज़। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अब मैं दरख्वास्त करूंगा, हमारे शील्ड की तकसीम का सिलसिला तकरीबन ख़त्म हो गया है, लेकिन हमारे मोहतरम वसीम बादामी पहुंच चुके हैं, मुझे पता चला है, जिनका हम बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे। असल में तो इस जंग के जो मीडिया के सिपह सालार थे वो वसीम बादामी साहब थे,
जिन्होंने ये जंग इस तरह लड़ी है मीडिया पे बैठकर कि हिंदुस्तान को महसूस हो रहा था कि सारे राफेल मीडिया पे बैठ के ये गिरा रहे हैं। पाकिस्तान का फख्र, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम और एक शानदार टेलीविजन पर्सनालिटी जनाब वसीम बादामी अपनी शील्ड वसूल करेंगे वज़ीर आला सिंध और मोहतरमा अदी फरियाल तालपुर साहिबा से। और अब हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त हैं जिनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि तशरीफ़ लाएं और अपनी शील्ड वसूल करें। मोहतरम वज़ीर आला सिंध से संजय साधवानी साहब, अकरम बलोच साहब, अरबाब चांडियो साहब और KM अब्बासी साहब, उनसे दरख्वास्त है स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपनी शील्ड वसूल करें। वसीम भाई आपने जाना है? अच्छा जी, शर्जील साहब, शर्जील मेमन साहब, आपसे दरख्वास्त है, आप खामोशी से बैठे हुए हैं, आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं प्लीज़। वज़ीर आला सिंध साहब की ख्वाहिश, आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। शर्जील मेमन साहब, सीनियर वज़ीर सिंध। अब मैं दावत देना चाहूँगी स्टेज पर हुसैन थेबो और इम्तियाज़ मीर साहब को कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आइए प्लीज़। हुसैन थेबो ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था। अरबाब चांडियो, संजय साधवानी, अकरम बलोच, KM अब्बासी अपनी शील्ड वसूल करेंगे। मैं दरख्वास्त करूंगा अवैस मंगनवाला से तशरीफ लाएं और अपनी शील्ड वसूल करें। अवैस मंगनवाला। मैं ब्रिगेड तारिक लाखे साहब से दरख्वास्त करूंगा स्टेज पे तशरीफ ले आए। ब्रिगेड तारिक। रिजवान जाफर से दरख्वास्त है स्टेज पे तशरीफ ले आए और अपनी शील्ड वसूल करें। आ जाए अवैस, आ जाए अवैस, अवैस भाई। शहजाद मेमन साहब स्टेज पर तशरीफ ले आइए। राज खान, सैयद शाह शिराज, आप दोनों प्लीज स्टेज पर तशरीफ ले आइए। हमारी शील्ड्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। अगर कुछ और मेहमानान बाकी हैं तो मैं कुमैल हैदर शाह साहब से दरख्वास्त करूंगा कि उन्हें स्टेज पर भेज दें, वरना फिर हम मोहतरम वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब से दरख्वास्त करें कि वो अब सलाम सिपाही जियो जवान जिंदाबाद पाकिस्तान की इस तकरीब से खिताब फरमाएं। मोहतरम वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब, आपसे दरख्वास्त है अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें, अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें। सबको बिठा दे तो अच्छा होगा। ऐसी सारी आप सबसे दरख्वास्त है, मोहतरम वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब खिताब करने वाले हैं, अपनी नशिस्तों पे तशरीफ़ रखें। आपसे दरख्वास्त है, मोहतरम वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब खिताब करने वाले हैं, अपनी नशिस्तों पे तशरीफ़ रखें और जो लोग स्टेज के सामने खड़े हैं वो उनसे मेहरबानी करें कि सामने से हट जाएं ताकि हमारी तकरीब का फ्लो उसी तरह जारी रह सके। जो लोग इस वक्त स्टेज पे मौजूद हैं, स्टेज के सामने मौजूद हैं, उनसे दरख्वास्त है कि सामने से हट जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा फलिया तालपुर साहिबा, प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वुमेन्स विंग, यहाँ पे बैठे हुए
सूबाई वज़रा, कौमी सूबाई असम्बली के मेंबरान, हमारी आर्म फोर्सेस के नुमाइंदे, सिविल सोसाइटी, मीडिया से आए हुए दोस्त, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ सब जमा हुए हैं, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में हमारे प्यारे मुल्क को सुरखरू किया। उसके साथ साथ हम मुबारकबाद दे रहे हैं अपनी पूरी कौम को, जो इस मुश्किल वक्त में एक सीसी पिलाई हुई दीवार की तरह मुल्क की हिफाजत के लिए खड़ी रही। हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स, जिन्होंने एक बार फिर ये साबित किया कि पाकिस्तान की दिफा के लिए वो हमेशा तैयार हैं, और जो भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा वो उसकी आंखें निकाल देंगे। ये मामला शुरू हुआ 22 अप्रैल को। पहलगाम में एक इंसिडेंट हुआ, एक टेररिस्ट इंसिडेंट हुआ, और पाकिस्तान पहले मुल्कों में शामिल था जिसने ना सिर्फ उसको कंडेम किया, उसके साथ साथ जो उधर लोग इंतकाल फरमा गए थे उनके लिए कंडोलेंस की, और ये भी कहा कि एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि पता चले इसके पीछे कौन है। लेकिन अब 22 अप्रैल से लेकर और आज तक जो हालात हुए हैं उससे साफ पता चल गया है कि पहलगाम का इंसिडेंट, मतलब ये सोचें कि इंसिडेंट के 10 मिनट के अंदर एफआईआर हो जाती है, 1 घंटे से कम में वो कह देते हैं कि जी इसमें पाकिस्तान का हाथ था। एक सोची समझी हुई साजिश थी, और उसके बाद हिंदुस्तान, भारत के लीडरशिप जो है वो ऐलान करता है कि जी मैं सिंध ताश मुआहिदा ख़त्म करता हूं, जो कि वो कर नहीं सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता। असल में ये साबित हो गया कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। जो चीज़ शुरुआती उधर से हुई थी, जब उसने ये ऐलान किया और उसके जवाब में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सिंधु में या तो पानी बहेगा या तुम्हारा खून बहेगा। इस बात को पूरी दुनिया से पाकिस्तान ने, और पूरी दुनिया की तरफ से भी ये डिमांड आई कि जी पहलगाम वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन वो तहकीकात में इंटरेस्टेड नहीं था। वो अपनी जिल्लत और रुसवाई में इंटरेस्टेड था कि मैंने जलील होना है, मैंने दुनिया के सामने रुसवा होना है। सोच तो उसकी कुछ और थी, लेकिन जो अल्लाह ताला को यही मंजूर था कि वो जलील और रुसवा हो। 7 तारीख को उन्होंने रात के अंधेरे में एक बुज़दिलाना कदम उठाया। पाकिस्तान के अंदर 4 जगहों पे जहां पे मसाजिद थी, नहत्ते सिविलियंस को टारगेट किया और निहत्ते पाकिस्तानियों को शहीद किया, लेकिन उसका जवाब उन्हें उसी दिन मिल गया। उसी दिन
हमारी पाक फजाइया ने, जो कि समझते थे कि जी भारत वाले कि हमने अब ये दुनिया का सबसे अच्छा तैयारा, जंगी तैयारा ले लिया है, लेकिन वो तैयारे के पीछे एक इंसान होता है चलाने के लिए, वो उनके पास नहीं था। और हमारे पायलट्स ने, हमारी एयरफोर्स ने, जो हमारे पास चीन की मदद से तैयारे हमने लिए थे उनसे, जो कि वो समझते हैं कि जो उनका राफेल था उससे बहुत ही कम स्टैंडर्ड के थे, उनसे उसी दिन 3 राफेल गिराए, एक उनका मिग 29 गालबन गिराया और एक Su-30। उसी दिन उन्हें समझ जाना चाहिए था कि ये जंग वंग उनकी बस की बात नहीं है, ये पूरी कौम अपनी फौज के पीछे खड़ी है और किसी भी तरीके से वो पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा भी पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो बाज ना आए। फिर हमने देखा अगले कुछ दिनों में, पता नहीं, एक और इजरायली टेक्नोलॉजी के ड्रोन्स फेंकते रहे हमारी तरफ और वो गिरते रहे। हाँ, उन्होंने कुछ नुकसान किया। हमारे सिंध में इस जंग का, इस भारतीय जारियत का सबसे पहला शहीद मुख्तार लगारी, जिसके वालिद अभी आए थे। मैं, अगर ये कैमरा फोकस कर सकते हैं, उनके वालिद ने अभी अपने बच्चे की तस्वीर दी है। ये सिंध के अंदर पहला शहीद था जिसको हिंदुस्तान ने, भारत ने अपनी जारियत से शहीद किया। ये उसकी शहीद होने वाली तस्वीर है। और जो आपके सामने उनके बहादुर वालिद आए थे, ईदन लगारी, उनको भी ये आप देख सकते हैं। और मैंने जब वो ले रहे थे अपना अवार्ड, तो उनका सीधा हाथ उठ नहीं रहा था, इसलिए कि उनको सीधे हाथ पे वो जख्मी हुए थे। 7 तारीख को ये होता है। उसके बाद सबसे मज़ेदार, मेरे हिसाब में मज़ेदार ही था इन हाइंडसाइट, बल्कि उस वक्त भी मैं इस तरह था, 8 और 9 तारीख की रात मैं घर पे था, इधर सब खैरियत थी, कुछ ऐसा मसला नहीं था। तो मेरे एक वजीर का मुझे फ़ोन आया कि भाई ये तो हालात ख़राब हो गए हैं बहुत। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ। कहते भाई मैं कभी नहीं देखता कि हिंदुस्तान के टीवी चैनल्स देखो। मैंने फिर वो अपना एक यूट्यूब के ज़रिए लगाया एक चैनल, और एक ज़माने में मुझे थोड़ी सी उन्होंने लाइट अवे हंसी भी आ रही है। एक ज़माने में कुछ पाकिस्तानी एंकर थे जो बातें करते थे, तो मैं कहता था कि ये कार्टून नेटवर्क चलाते लोगों को हंसाने के लिए। तो उनके वो जो एंकर थे वो कोई कार्टून नेटवर्क चला रहे थे। मतलब मैं कराची में बैठा हूँ, पता चला कराची की बंदरगाह तबाह हो गई। अच्छा, इधर चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, तो तकरीबन रात को 11 बजे के करीब मैंने इन्हें फ़ोन किया, भाई ये पता करो, मैंने सुना है कि लाहौर, ये टीवी चैनल बता रहे हैं इनके, हिंदुस्तान के, इंडिया के, कि लाहौर और सियालकोट बस ख़त्म हो गया। इन्होंने बात की दोनों कमिश्नर से, कहा इधर तो कुछ भी नहीं है। और तब हमें पता चल गया कि इनमें कोई दमशम नहीं है। ये जो मीडिया के थ्रू अपनी लोगों को गुमराह कर रहे थे, इसलिए कि वो उसके बाद पूरे भारत के लोग जो थे वो समझे कि शायद पाकिस्तान खत्म हो गया। अगले दिन हम वैसे ही चल रहे थे, और फिर अगले दिन जो फिर उन्होंने माफिया मांगनी शुरू की। चले वो 9 तारीख सारी खामोशी से गुजर गई। 10 तारीख को फिर फजर के वक्त इन्होंने हमला किया। वो 10 मई जो थी, हाँ, एक इस हिसाब से तो तारीखी दिन है कि उस जंग उस दिन हुई। बट वो कुछ घंटों में
उन्होंने यहाँ 2-3 फेंके अपने मिसाइल, उन्होंने हर्ट भी किया, हमारे लोग भी शहीद हुए, उनका जिक्र भी करूंगा। लेकिन जो रिस्पांस था हमारी आर्म फोर्सेस का, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी हो बॉर्डर्स पे, जिन्होंने उनकी बॉर्डर पोस्ट को तबाह किया, उनकी ब्रिगेड्स को तबाह किया, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को तबाह किया, या उनके फतह 1 और फतह 2 मिसाइल हो, जिन्होंने हिंदुस्तान की गालिबन 6 या 7 एयरफील्ड्स को मुकम्मल तौर पे नाकारा बना दिया, या हमारी एयरफोर्स के वो JF-17 थंडर हो जो कि उधर घुस के उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था जिसपे उनको नाज था उसको तबाह कर दिया। चंद घंटों बाद आपने उन्हीं टीवी चैनल्स पे, वो उन टीवी चैनल्स को तो फिर मैंने देखना छोड़ दिया था, वो जो इंटरनेशनल चैनल्स थे उस पे उनकी जो मिलिट्री की स्पोक्स पर्सन थी, उन्होंने आके कहा कि जी अगर पाकिस्तान, हम बस करते हैं, ये दरखास्त करते हैं कि पाकिस्तान भी अब बस करे। कुछ घंटों में ये काम हो गया सारा। और उसके बाद आप सबने देखा अमेरिका के सदर, मतलब ये तो उनके साथ, उसके बाद मैंने देखा तो उनका एक जो, अगेन मैं देखता नहीं हूं लेकिन वो सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, बड़ा नाराज हो रहे हैं, उनके अपने एंकर्स और उनके अपने लोग नाराज हो रहे हैं कि भाई नरेंद्र, तुमने सरेंडर करना था अगर तो ऐलान ट्रंप से क्यों करवाया। मतलब ये आप देखें, जो अपने आप को समझते हैं कि हम बड़ी ताकत बनने जा रहे हैं, उनकी भागदौड़ भी वो ट्रंप के हाथ में है। ट्रंप ने आंखें दिखाई, लेकिन ट्रंप की आंखें तब काम आई जब हिंदुस्तान को, भारत को पाकिस्तान की अफवाज ने दिन में तारे दिखा दिए। हमने दिन में हमले किए, फजर पे शुरू हुआ और हमारा ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस असर से पहले पहले खत्म हो गया। पूरी 5 नमाजें भी उनको, हमारी कौम की 4 नमाजों ने भारत को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। तो ये कामयाबी सबसे पहले तो, with all the humility that I on myself, I bow myself down to Almighty Allah कि उन्होंने ये कामयाबी हमारी कौम को, हमारे मुल्क को नसीब की। उसके बाद इस कौम के लोग, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ना हो, किसी भी शोबे से ताल्लुक ना रखते हो, सब इकट्ठे हुए, ये देखा सबने, सब इकट्ठे हुए, उन सबको मुबारकबाद। और हमारे फ्रंट लाइन पे हमारी पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी, मैं वो एक रात पहले ये भी चल रहा था कि जी बंदरगाह को तबाह कर दिया गया है। तब मैंने फिर नेवल अथॉरिटीज से बात की और फिर वो मीडिया पे ये चला कि जी उनका पता नहीं कौन सा जहाज है या बेड़ा है या क्या है, वो 400 नॉटिकल माइल्स दूर चला गया है। उसी रात को उन्होंने हमें बताया कि ये तो पिछले 1 हफ्ते से उधर आवारागर्दी कर रहा है इनका जहाज, और ये हमारी नज़र पे है। ये जहाज जो उनका है, उनका नेवी का जो एक सर्वेलेंस सिस्टम है, P समथिंग व्हाटएवर उसका नाम है वो, और उनका एक जंगी जहाज, कहते वो हमारी टारगेट में है, जरा जरा चू चरा करेगा। लोग इधर कहते हैं आर्मी और नेवी, एयरफोर्स से तो उन्होंने इंगेज करने की कोशिश की, नेवी से तो इंगेज करने की हिम्मत ही नहीं हुई, इस तरफ आए नहीं, इसलिए कि उससे पहले ही हमारी एयरफोर्स और हमारी आर्मी ने उन्हें दिन में तारे दिखा दिए थे। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप इधर आए इस यौम तशक्कुर में, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध ने जिसका इन्नेकाद किया है उसमें साथ दिया। मैं कुछ अनाउंसमेंट्स करना चाहूँगा। इस पूरे 4-5 दिनों में, जब ये 7 तारीख से शुरू हुआ और 10 तारीख को ख़त्म हुआ, 7 शहादतें हमारे सूबे में हुई हैं। 6 शहीद हमारे
पाकिस्तान एयरफोर्स के जवान स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब, सीनियर टेक्नीशियन नजीब, टेक्नीशियन फारूक, सीनियर टेक्नीशियन मुबश्शिर और सीनियर टेक्नीशियन मोहम्मद अयाज, ये शहीद हुए। और जैसे मैंने बताया, सबसे पहला शहीद हमारा घोटकी डिस्ट्रिक्ट में मुख्तियार अहमद। मैं हुकूमत सिंध की तरफ से इन सब शहदा के लिए 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान करना चाहूँगा जो उनको मिलेंगे। उसके साथ साथ बुलाड़ी वाले अटैक में हमारे 5 जवान इंजर हुए थे। पीएफ बेस शहबाज जेकबाद में भी उनका अटैक हुआ था, उसमें 9 इंजर्ड थे। मलीर में शराफी गोट पे जो एक ड्रोन गिरा था, उसमें एक सिविलियन हमारा पुलिस कांस्टेबल वो इंजर हुआ था। और उसके साथ साथ घोटकी में जो आपने आई भी आपके सामने, शहीद मुख्तार के वालिद ईदन लगारी साहब वो इंजर हुए थे। इन सब इंजर्ड के लिए 10-10 लाख रुपए का ऐलान करते हैं हुकूमत सिंध की तरफ से। इसके साथ साथ जब इधर स्टेज पे थे तो मुझे शहीद मुख्तार लगारी के वालिद ने और उनके भाई ने जो आए थे, उन्होंने कहा कि हमारे गांव में कोई स्कूल या अस्पताल शहीद मुख्तार लगारी के नाम पे कर दें। तो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट से कहूँगा कि जो भी करीब तरीन फैसिलिटी हो उसके लिए ऐलान करते हैं कि उसको शहीद मुख्तार लगारी के नाम पे मंसूब किया जाएगा। एक बार फिर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और उसके साथ साथ भारत को ये पैगाम देना चाहता हूँ, कल हमारे वज़ीर आज़म ने तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान ने ऐलान किया था कि हम हर एक अमन पसंद कौम है, हम हर वक्त बातचीत के लिए तैयार हैं। हमारी बातचीत हमारी कमज़ोरी ना समझो, तुमने कमज़ोरी समझा था, तुम्हें पता चल गया। अभी तो मैं ये बिल्कुल श्योर हूँ जो हमारी तैयारी है, अगर तुमने कुछ ऐसा किया तो अभी तक तो ट्रेलर दिखाया था, असली पिक्चर अभी बाकी है। अगर तुमने कभी भी कोशिश की, सोचा भी इस पाक सरजमीन पे कोई नापाक कदम लेने के लिए, तो हम पूरी कौम अपने मुसल्लह अफ़वाज के पीछे खड़ी रहेगी। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की मदद से, अल्लाह ताला के करम से, की रहमत से हम हमेशा सुरखरू होंगे। एक बार फिर मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप इधर आए। और कल भी कुछ इवेंट्स हम, आज शाम को भी एक इवेंट है और कल भी कुछ इवेंट्स हम करेंगे इस यौम तशक्कुर के सिलसिले में। मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप इस कामयाबी, पाकिस्तान जिंदाबाद। मोहतरम वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह साहब खिताब कर रहे थे, उनसे दरख्वास्त करेंगे कुछ देर स्टेज पे क़याम करें। इसके साथ साथ मैं दरख्वास्त करूँगा मोहतरमा अदी फरियाल तालपुर साहिबा से कि एक दफ़ा फिर जहमत करें, स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। हमारे कुछ दीगर मोअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी हैं जिनको शील्ड्स तकसीम करनी है। और उसके बाद साहिर अली भग्गा मौजूद हैं जो कौमी तराने से और नेशनल सॉन्ग से इस तकरीब को 4 चांद लगाएंगे। तो मोहतरम वज़ीर आला सिंध मौजूद हैं स्टेज पे, अदी फरियाल तालपुर साहिबा। और मैं दरख्वास्त करूँगा अवार्ड रिसीव करने के लिए पीर नूरुल्लाह साहब से, पीर नूरुल्लाह साहब से तशरीफ लाएं। उसके साथ मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, जब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है तो अगर उसके साथ एक नारा नहीं लगे तो शायद वो नारा मुकम्मल नहीं होता। और वो नारा है जीए भुट्टो का। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले, ओहदेदारान, कारकुनान सब मौजूद हैं।
और जिए भुट्टो का नारा तो उनकी पहचान है और उनकी शान है। इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं सिंध की ब्यूरोक्रेसी के तमाम मोअज़्ज़िज़ ओहदेदारान, जिन्होंने पिछले दिनों, खासतौर पे पिछले 15 दिन में दिन और रात एक करके इस हंगामी सूरत हाल में सिंध की आवाम को न सिर्फ बाखबर रखा, बल्कि वो भी उन महाजों पे डटे रहे जहां आवाम को उनकी ज़रूरत थी। मैं दरख्वास्त करूंगा चीफ सेक्रेटरी सिंध मोहतरम आसिफ हैदर शाह साहब से कि तशरीफ लाएं और अदी फरियाल तालपुर और मोहतरम वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब से अपनी शील्ड वसूल करें। मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब। हमारे एक और सोशल मीडिया वॉरियर शफात अली मौजूद हैं जो अभी पहुंचे, उनसे दरख्वास्त करूंगा तशरीफ लाएं और मोहतरम वज़ीर आला सिंध से अपनी शील्ड वसूल करें। शफात अली पाकिस्तान का एक बड़ा नाम, सोशल मीडिया पे ये जंग लड़ता रहा और कौम की हिम्मत बढ़ाता रहा। अब हम दरख्वास्त करेंगे मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा से कि तशरीफ लाएं और इस तकरीब से खिताब करें। सलाम सिपाही, जियो जवान, जिंदाबाद पाकिस्तान। वो खाकी ही था जिसने खाक होने से बचाया, लीबिया, मिस्र, यमन, शाम की तरह आग होने से बचाया, कि सुकून से तुम रह सको और एक दिन फख्र से कह सको सलाम सिपाही, जियो जवान, जिंदाबाद पाकिस्तान। मोहतरमा आदि फरियाल तालपुर साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। Honorable CM Sindh, Ministers, brave armed forces of Pakistan, MPAs, bureaucrats, members of civil society from all walks of life, आज हम सब यहाँ मौजूद हैं और एक जश्न सा समा है, अवार्ड्स दिए जा रहे हैं और हम सब खुश हैं कि अल्लाह रब्बिल आलमीन ने हमें फतह दी।